नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज हमारा पहला क्वेश्चन है 21। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटों में तय करता है। यानी कोई किसान है वो 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। यानी कि एक कोई किसान है वो 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटों में तय करता है। वह इसे 4 किलोमीटर चलता है पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है साइकिल द्वारा। तो हमें बताना है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है। ऑप्शन है हमारे 17 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका सिंपल मेथड, दूसरा हम एलिगेशन से करेंगे। तो देखते हैं, हम पहला मेथड देखते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि उसने 4 किलोमीटर की गति से उसने पैदल यात्रा की और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने साइकिल द्वारा यात्रा की, और इस तरीके से उसने 9 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की, 61 किलोमीटर तय की। अब जैसे आप देखिएगा टाइम बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। मान के चलो उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की, x किलोमीटर। वो पैदल मान के चलो उसने x किलोमीटर तय की और बची हुई किससे की, साइकिल से। तो साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की होगी, 61 कुल है तो 61 में से हम घटा देंगे 61 माइनस के x। हमें किसका निकालना है, पैदल वाली निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया कि पैदल उसने कुल दूरी चली x किलोमीटर, साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 61 माइनस के x। अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे हमें कुल समय दिया हुआ है 9 घंटे, तो हम समय बराबर रखते हुए चलेंगे। जैसे मान के चलो उसने पैदल कितनी यात्रा की, x किलोमीटर की, कितने की गति से, 4 की गति से। तो ये क्या हो गया, समय हो गया। समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल, यानी x किलोमीटर की दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, तो उसे कितना समय लगा, x बटे 4। साइकिल द्वारा चला होगा तो उसे कितना समय लगा होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे उसने कितनी दूरी तय की, 61 माइनस के x अपॉन कितने की स्पीड से गया वो, साइकिल द्वारा 9 की स्पीड से, बराबर कुल समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी उसने x किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से चली, 61 माइनस x किलोमीटर की दूरी उसने 9 की स्पीड से चली, तो उसे कुल समय कितना लगा, 9 घंटे। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 9x प्लस ये 9 से कितना जाएगा, 4 बार, तो 4 बार करेंगे तो 4 एकन 4 और 6 चौक 24, कितना आ गया 244 माइनस 4x बराबर कितना आ जाएगा 9। ये कितना हो गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5x। इसे यहाँ लिख लेते हैं 5x बराबर आपका कितना आ जाएगा 36 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 24 आ जाएगा। और इसमें से 244 है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 244। तो 5x बराबर कितना आएगा, तो कितना आएगा 80, और x बराबर कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा कि उसने पैदल यात्रा कितनी की, 16 किलोमीटर, और शेष यात्रा किसके द्वारा तय की गई, उसके साइकिल के द्वारा तय की गई। एक और देखिए, पहले मेथड से हमने किया, जैसे हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमने माना कि उसने पैदल यात्रा की x किलोमीटर, साइकिल द्वारा उसके द्वारा यात्रा की गई 61 माइनस के x किलोमीटर। अब x किलोमीटर को उसने कितनी चाल से चला है, 4 की से, तो इतना समय लगा, और साइकिल द्वारा उसे ये समय लग रहा है और ये पैदल लग रहा है। कुल समय हमें दिया हुआ है 9 घंटे, और इसने हमने क्या किया, इसे हमने सोल्व कर लिया। तो सोल्व करने पर हमें x बराबर कितना है 16 किलोमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। इसे दूसरे कौन से मेथड से कर सकते हैं, एलिगेशन से। सेकंड मेथड है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो वो पैदल यात्रा कर रहा है, तो पैदल कितने की स्पीड है उसकी, 4 किलोमीटर की, और आपकी साइकिल द्वारा कितने की स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर की से। ओवरऑल उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है हमारा
क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कुल दूरी उसकी कितनी है, 61 किलोमीटर। समय उसे कितना लगा है, 9 घंटे। तो जो उसकी चाल है वो एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी, 61/9। तो हम यहाँ पे बीच में कितना लिखेंगे, 61/9। यानी पैदल यात्रा उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल द्वारा उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और ओवरऑल उसकी स्पीड कितनी है, 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे हमें रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, यहाँ पे हमें समय का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, जैसे स्पीड का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर। तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, समय का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसा कीजिएगा, इसमें से इसे देखो 9 में से तो इसे लेस करेंगे और इसमें से हम इसे 4 को लेस करेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे ये बटे में है तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सम में 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 9 और इसे भी इंटू 9 कर लेंगे। तो 9 करेंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 36। ये 61 और ये कितना हो गया, 81 में से 61 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 81 में से 61 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। इधर कितना हो गया आपका 61 और इधर है आपका 36। तो इसे हम 61 में से लेस करेंगे, 61 माइनस के 36। तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया तो 5 और 5 में से 3 गया तो 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। तो ये रेशियो हमें किसका मिल गया, समय का अनुपात मिल गया। किसका, समय का। इसे 5 से 4 बार और ये 5 से 5 बार। यानी अगर इसे पैदल यात्रा में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे, और साइकिल द्वारा कितने समय लग रहा है, 5 घंटे। ठीक है, तो उसने 4 की स्पीड से कितना, यानी हमें दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। पैदल हुआ कितने की चाल से गया था, 4 की से, कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम उसे साइकिल द्वारा देखें तो 5 घंटे लग रहे हैं, कितनी की स्पीड से गया है, 9 की से। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 45 किलोमीटर। क्लियर हुआ, यानी कि उसने साइकिल द्वारा यात्रा कितनी की, 45 किलोमीटर, पैदल यात्रा कितनी की, 16 किलोमीटर। ये हमारा एलिगेशन मेथड था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप 7। जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, यानी या तो कोई व्यक्ति समय से पहले पहुंच जाए या समय के बाद, ऐसे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है, 13 मिनट, 19 मिनट, 15 मिनट या फिर 21 मिनट। निकालिएगा इसका सही आंसर कितना हुआ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कितना हुआ। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले देखते हैं हम फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड मान के चलते हैं कि उसकी कोई दूरी x किलोमीटर, यानी यहाँ से वह कितनी दूरी जा रहा है, x किलोमीटर चलता है। कितनी दूरी चलता है, x किलोमीटर। अगर वो x किलोमीटर की दूरी को 40 की स्पीड से चलेगा तो वह 11 मिनट देर हो जाती है। 50 की स्पीड से जाए तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों में समय का अंतर दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि जैसे मान के चलो x किलोमीटर को वो 40 की स्पीड से चले, माइनस अब x की स्पीड को वह 50 की स्पीड से चले, तो ये हमारा क्या है, समय है। समय बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी x किलोमीटर की दूरी को वो 40 से चले और x किलोमीटर की दूरी को वो 50 से चले। तो यहाँ पे जो समय लग रहा है उसमें से हमने इस समय को घटाया, तो हमें अंतर कितने समय का दिया हुआ है, जैसे 11 मिनट देर हो रही है और अब 5 मिनट, यानी 6 मिनट का अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है, 6 मिनट का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 मिनट अपॉन 60 लिख देंगे, क्योंकि ये घंटे में चाहिए। क्योंकि देखो ये दूरी हमें जो चाल दी है वो किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, इसलिए हमने इसे भी मिनट को घंटे में बदल लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 200। ये 4 से कितना आ गया, 5 बार, 5x माइनस 4x बराबर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 10 बार जाएगा। कितना जाएगा, 10 बार। तो ये हो गया 1/10। तो 0 से 0, तो यहाँ से 5x माइनस 4x, x बराबर कितना आ जाएगा आपका
20, कितना आ गया 20 किलोमीटर। यानी हमें ये पता चल गया कि वो गाड़ी द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब जैसे देखिएगा अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी को 40 की स्पीड से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, यानी 1/2, यानी उसे कितना समय लग रहा है, आधा घंटा या फिर 30 मिनट। यानी जो उसे एक्चुअल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसे 30 मिनट लग रही है। जब वो 40 की स्पीड से आ रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। यानी इसमें उसे क्या लग रहा है, 11 मिनट अधिक लग रही है। तो उसका एक्चुअल समय होगा वो कितना हो जाएगा, 30 में से हम 11 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 मिनट। यानी उसका जो सही समय है वो कितना है, 19 मिनट आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड है हमारा, एक फॉर्मूला होता है उसे लिखिए। जैसे अगर हमें एक ही दूरी को अगर वो अलग अलग चाल से चले और हमें समय का अंतर दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम डिफरेंस, यानी कितने समय का अंतर दिया हुआ है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर S क्या है, स्पीड 1 स्पीड 2, D का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और टाइम डिफरेंस का मतलब समय में कितने का अंतर है। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ, जैसे देखो पहले हुआ कितने की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। दूसरी स्पीड 2 कितनी दी है हमें, 50 की स्पीड से जाता है। और समय में अंतर हमें कितने का दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे देखो 11 मिनट लेट हो जाता है, यानी माइनस के 11 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ पे माइनस के 5 मिनट लेट हो रहा है। यानी जो समय में अंतर है, टाइम डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस निकल आएगा हमारा 6 मिनट। कितनी मिनट का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 मिनट का। यानी 11 और 5 में कितने अंतर है, 6 मिनट का। इसे हम सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, डी निकल आएगी। पहले डी निकल आएगी, यानी कि देखो S1 40 से, अब वह कितने की स्पीड से गया, 50 से। अंतर इन दोनों में कितना हो गया, S2 माइनस S1 यानी 10। समय में अंतर कितने का दिया हुआ है, 6 मिनट का। यानी 6 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 6/60 हो जाएगा। अब इसे हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 और इस 0 से आपका ये कट गया और 6 से ये कट गया। यानी डी का मान कितना आ गया, इन कुल दूरी वो कितनी तय करता है, 20 किलोमीटर। तो यहां से समय कितना आ जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर। स्पीड चाहे आप 40 से ले लो या 50 से ले लो। जैसे हम इसे 40 से लेते हैं तो 40 से लेंगे तो कितना समय लगेगा उसे, 0 से 0 यानी कि आधा घंटा, या फिर कहें तो उसे 30 मिनट का समय लग रहा है। कब, जब वह 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से जाता है तो उसे 30 मिनट लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसे 11 मिनट अधिक लग जाती है, तो उसका एक्चुअल समय कितना होगा, इसमें से हम 11 मिनट को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 मिनट। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार छात्र के घर व विद्यालय के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है। इसमें हमें सिंपल ये बताना है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन निकालिएगा, इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आप वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था। डिस्टेंस डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो S1 यानी पहले उसकी स्पीड कितनी है, पहले स्पीड दी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तुमने लिखी है 2.5। स्पीड 2 कितनी दी है, 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, S2 3। S2 माइनस S1 यानी 3 में से 2.5 जाएगा तो कितना जाएगा, 0.5। समय में अंतर हमें कितने का दिया हुआ है, समय में अंतर दिया हुआ है, देखो पहले वो क्या है, 6 मिनट देरी से जा रहा है, यानी 6 मिनट अधिक लग रहे हैं उसे।
अब वो ये क्या है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी दोनों में अंतर कितने का हो गया 16 मिनट का। जैसे यहाँ पे तो देखो माइनस के 6 मिनट यानी 6 मिनट लेट हो गया, यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 16 मिनट का, 16 मिनट। अब ये मिनट में दी हुई है तो इसे हम घंटे में बदलेंगे तो हम कितने का भाग देंगे 60 का। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 बार, और ये कितना हो गया 5 ये 15, 15 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, 15 चौक 60, 4 से 16 को काटेंगे तो 4 किलोमीटर। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसे हम सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं कि उसकी मान के चलो कुल दूरी x किलोमीटर थी, वह कितने की स्पीड से आता है 2.5 किलोमीटर की से जाता है, फिर वह x किलोमीटर को कितने की स्पीड से चलता है 3 की स्पीड से चलता है, और उससे कुल कितना अंतर है समय में अंतर 16 मिनट है, तो 16/60। इसे हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारा x का मान यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कोई व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, क्या कह रहा है ये, अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड को कम कर दे तो उसे क्या होगा 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात करो, ऑप्शन 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर या फिर 96 किलोमीटर। इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्या लगाइएगा स्टार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाइएगा और इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। फटाफट निकालिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, अगर वो 6 किलोमीटर धीरे चलेगा तो उसे 8 मिनट अधिक लगेंगे, अगर वो 4 किलोमीटर तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी एक्चुअल स्पीड निकालेंगे कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड को कम कर दे, क्या कर दे, कम कर दे, तो उसे क्या होता है 8 मिनट अधिक लग जाते हैं। क्या होता है 8 मिनट अधिक लगते हैं। यहाँ पे लिख लो कि उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं। अब वह कह रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर तेज चले, मतलब 4 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा दे। अब ये हमें नहीं पता कि उसकी स्पीड क्या है, लेकिन हमने ये कहा कि जो स्पीड से जाता है उससे 4 किलोमीटर अधिक बढ़ा दे तो उसे क्या होता है 4.5 मिनट, 4.5 मिनट क्या होते हैं कम लगते हैं, यानी जो एक्चुअल समय है उससे कम लगता है। अब हम क्या करेंगे, उसकी एक्चुअल स्पीड निकालेंगे। मान के चलो जो उसकी रियल स्पीड है या एक्चुअल स्पीड है वह कितनी है, x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर पर आर। हमने एक्चुअल स्पीड उसकी मान ली। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस d बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1। क्योंकि देखो जब उसने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस स्पीड कम की तो उसे 8 मिनट अधिक लग रहे हैं, जब उसने 4 की स्पीड बढ़ाई तो उसे 4.5 मिनट कम लग रहे हैं। यानी दोनों केस में दूरी तो समान है, यानी कि डिस्टेंस d1 बराबर d2, दोनों केस में दूरी तो समान ही होगी। यानी वह ये है जैसे उसकी स्पीड ये उसकी दूरी ये है, a से b तक ही जाना है उसे। पहले वो स्पीड कम कर देता है और दूसरे केस में वो स्पीड को बढ़ा देता है। ये दूरी उसकी क्या फिक्स है, a से b तक ही जाना है, यानी d1 बराबर d2 ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे d बराबर मैंने पिछले उसमें बताया था, अगर हमें d निकालना हो, जब हमें समय का अंतर दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर d1 बराबर हम क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे। तो देखिए जब उसकी दूरी बराबर है a से b तक की, तो पहले केस में भी उसकी दूरी बराबर और दूसरे केस में भी दूरी ही तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम d1 निकालेंगे तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस। ऐसे ही हम d2 भी निकालेंगे तो d2 में भी हम क्या लगाएंगे, s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस। यानी दोनों केस में हमें यही लगाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट पे ही ले लेते हैं, बराबर d2। तो d1 में हम क्या लिखेंगे, s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस। ये हमने लिख लिया टाइम डिफरेंस, td लिख दिया, ठीक है। दूसरे केस में भी हमारा यही रहेगा, s1 इंटू s2 अपॉन
S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। अब S1 पर क्या उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर है। अब उसने क्या किया, 6 किलोमीटर की स्पीड क्या कर दी उसने, कम कर दी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस के 6। तो S2 माइनस S1 कितना आ जाएगा, 6। टाइम डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, यानी x की स्पीड से और 6 किलोमीटर कम करने पर उसे समय कितना लगता है, 8 मिनट का अधिक लगती है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 8 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 8/60 बराबर। ऐसे इसमें लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है, दूसरे केस में क्या है, वो 4 किलोमीटर की स्पीड से तेज जाता है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, अंतर 4 का हो गया, इंटू टाइम डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 4.5 मिनट कम लगते हैं, तो 4.5/60। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 60 से तो आपका ये कट जाएगा, x से आपका ये x कट जाएगा, और बचे हुए को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे देखो ये 2 से 2 और ये 2 से कितना कट जाएगा, 3 बार। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 16 इंटू एक्स 16x माइनस 16 छक्के 96, इधर कितना हो जाएगा, 3 और आपका ये करेंगे 45 से तो कितना आएगा, 5 3 15 5 और 1 12 और 1 13, कितना आएगा 113.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13.5x प्लस ये कितना हो गया, 3 चौक 12, 12 का गुणा करेंगे इसमें, 12 पंजे 60 के 0 और 6, 12 चौक 48 और 6 54, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54। इसे इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.5x बराबर, इधर कितना आ जाएगा आपका, यानी 54 और आपका कितना है 96, तो कितना होगा 6 4 10 की 0 और 1 10 5 15, यानी 150 है। इसे हटा करके एक 0 इधर बढ़ा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 25 से देंगे तो 25 छिक्के 150, यानी कि 60। तो उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअल स्पीड उसकी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने हमसे क्या पूछा, दूरी। तो हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं, एक्चुअल स्पीड यानी x का मान हमें कितना पता चल गया, x बराबर आ गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे हम यहाँ d बराबर रखेंगे, d बराबर क्या रखेंगे, S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस के S1 इंटू टाइम डिफरेंस। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब जैसे देखिएगा पहले स्पीड कितनी थी उसकी, 60 थी। अब हम किसी भी से ले सकते हैं, चाहे 8 आपकी 6 किलोमीटर कम वाली स्पीड से या 4 बढ़ा करेगा, 54 अंतर कितने का है, 6 का, इंटू टाइम डिफरेंस कितने का दिया हुआ है हमें, 8 मिनट का, तो 8 बटे यहाँ पे कितना लिख लेंगे 60। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 60 इंटू 54 बट्टे आपका कितना दिया 6 इंटू 8 बटे 60, ये 60 से 60 कट जाएगा, ये 6 से 9 बार, तो ये कितना आ जाएगा 9 8 72। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 72 किलोमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल इसमें हमें एक्चुअल स्पीड पहले निकालनी थी। एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए हमें d1 बराबर d2 रखना पड़ा। इसे सॉल्व करने के बाद जब हमें एक्चुअल स्पीड पता चल गई तो फिर हम फॉर्मूले में इसे रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। वो दूरी ज्ञात करो। ऑप्शन है 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। निकालिएगा, इसका आंसर निकालिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को बढ़ा दे तो उसे क्या होता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को बढ़ा देता है तो उसे 40 मिनट क्या लगते हैं, कम लगते हैं। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को कम कर दे तो उसे क्या होता है, 40 मिनट अधिक लगते हैं, 40 मिनट
अधिक लगती है। मान ले हमने माना कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस समय हम क्या करेंगे, d1 बराबर d2 रखेंगे, दोनों केस में क्या है, दूरी बराबर है, तो हम d1 निकालेंगे, तो d1 निकालेंगे तो क्या हुआ आपका s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1, यानी s1 हमारा क्या है, x है, s2 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 क्योंकि 3 किलोमीटर अधिक है, s2 माइनस s1 3 इंटू टाइम डिफरेंस कितना दे रहा है, 40 मिनट, यानी 40/60 बराबर। दूसरे केस में क्या है, स्पीड x और x माइनस के टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ हमें, 40 बटे, तो 40/60, इससे ये आपका कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 बराबर, इधर कितना हो जाएगा 3x माइनस 6, तो माइनस के x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 12, यानी x बराबर हमारी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो x का मान हमें कितना मिल गया, 12 किलोमीटर प्रति आवर, तो s1 कितना हो जाएगा और s2 कितना आ जाएगा, ठीक है, ये निकालो। तो देखो एक्चुअल स्पीड होगी उसकी 12 किलोमीटर, अब उसकी क्या है, पहले केस में कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर बढ़ा के जा रहा है, तो 3 किलोमीटर बढ़ के जाएगी तो उसकी s1 कितनी हो जाएगी, 12 3 15। दूसरे केस में क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर कम कर दे, तो उसकी s2 कितनी हो जाएगी, 10। दोनों का टाइम डिफरेंस कितना दिया हमें, 80, तो आपका d बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस, तो s1 आपका कितना आएगा, 15 इंटू 10, दोनों में अंतर 5 का, टाइम डिफरेंस देखो पहले केस में 40 मिनट कम लग रहे हैं और दूसरे केस में क्या है, 40 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो कुल अंतर कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 80/60। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 2 बार, और इसे हम काट देंगे 15 चौक 60, और ये 2 से कितना कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 80 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर, तो आंसर हमारा कितना होगा, 40 किलोमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, अगर आपको किसी में कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 60 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 60 मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए, 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 72 किलोमीटर। अब आप इसका आंसर निकालिएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें सीधा वही मानते हैं कि जैसे d1 बराबर d2, यानी उससे दोनों केसों में क्या दूरी समान, तो पहले केस में अगर उसकी एक्चुअल स्पीड हमने मानी x, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर धीरे चलता है, तो कितनी हो जाएगी, x माइनस के 2, यानी s2 कितना हो जाएगा, x माइनस के 2, s2 माइनस s1 कितना आ जाएगा, 2, टाइम डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 60 मिनट, तो 60/60 हो जाएगा बराबर। दूसरे केस में क्या कह रहा है, x की स्पीड से जाता है और अब वो कितने से आ रहा है, 3 किलोमीटर तेज चलता है, यानी x प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, s2 माइनस s1 3 इंटू 60 मिनट का अंतर है तो 60/60, ये आपका इससे ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 6 बराबर 2x प्लस 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, x बराबर आपका कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो उसकी जो s1 है वो कितनी हो जाएगी, यानी एक्चुअल स्पीड कितनी है, x बराबर कितनी है, 12 है। अब अगर वो 3 किलोमीटर बढ़ा देगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। दूसरे केस में क्या है, वो 2 किलोमीटर कम कर रहा है तो कितनी हो जाएगी उसकी स्पीड, 10 हो जाएगी। हमें डी बताना, तो डी बराबर क्या होता है, s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस, तो s1 कितना है आपका 15, s2 कितना है 10, दोनों में अंतर कितने का है
5 का, इंटू टाइम डिफरेंस दोनों में कितने का, 1 घंटे का, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो गया 15 चौक 60। तो कुल दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये था हमारा आज का पार्ट 4। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।